अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th में यहाँ पर तुम्हारे पास गिवन है साइन ऑफ n+1x इंटू साइन ऑफ n+2 इंटू एक्स। क्या चीज यहाँ पे तुम्हें नजर आ रही है? तो हमको n+1 यहाँ पर भी है, n+1 यहाँ पर भी है, ऐसे n+2 यहाँ पर है, n+2 यहाँ है। तो मैं क्या करती हूँ, n+1 को a मान लू, एंगल है, ऐसे n+2x को मैं b मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर n+1 a हो जाएगा, n+2 b हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा नजर आ रहा है तुम्हें? ये यहाँ पर बन गया साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। ठीक है, यहाँ पर a क्या हो गया n+1x, b क्या हो गया n+2x। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये होता है कॉस a माइनस b। ठीक है, क्लियर है? इसको तुम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कॉस लिख लो, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, किसके इक्वल होता है? ये होता है कॉस ऑफ a माइनस b के इक्वल। ठीक है, तो देखो कॉस ऑफ a क्या है यहाँ पर n+1x, n+1 का x, ठीक, माइनस b क्या है, b है यहाँ पर n+2x। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ, इसको ओपन कर लो, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, यही तो हुआ। क्या हो जाएगा, nx से nx कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस ऑफ x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा। और हमको क्या पता है बच्चों, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इन दोनों के माइनस साइन गायब हो जाते हैं, है ना। अदरवाइज तुम और जो भी चारों हैं, साइन कोसेक कॉट टेन, इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाता है। बस कॉस और सेक में क्या होता है, माइनस साइन तुम्हारा गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, कॉस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है? हमेशा आइडेंटिटी लिख दिया करो कि तुम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? अगर मैं 3π/4 प्लस एक्स को a मानती हूँ, ठीक है, और मैं इसको b मानती हूँ, ठीक है, देखो ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, cos a माइनस cos b। फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू -2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। यही वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ये, -2 sin a प्लस b, ठीक है, 3π/4 प्लस एक्स प्लस, इसको भी कर लो, 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a माइनस b। तो a क्या है, 3π/4, 3 वो साइन a माइनस b बाय 2। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसके अंदर x से x कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 साइन, ये कितना हो जाएगा 3π/4। ठीक है, और ये 2 दफा है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनफैक्ट 3π/4 प्लस 3π/4 कितना हो जाएगा, 6π/4। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास 2 गिवन ही है पहले से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6π/4 इंटू 2, क्या करा हमने, 3π/4 प्लस 3π/4 कर दिया ये दोनों को। ठीक है, क्लियर है? आगे क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा साइन 3π/4 प्लस एक्स, है ना, 3π/4 प्लस एक्स, माइनस साइन है, -3π/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा तुम्हारे पास, -2, ये हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा साइन x प्लस एक्स 2x बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा -2 साइन 3π/4 कितना होता है, ये होता है तुम्हारे पास, देखो जरा सा, 3 इंटू 180/4। ठीक है, यही तो है,
इंटू साइन एक्स, सही, ये हो जाएगा 45, है ना, 3 5 है 15 और 3 4 है 12 और 1, ये हो जाएगा -2 साइन, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 135 इंटू साइन एक्स। अब देखो साइन 135 की वैल्यू तो किसी को भी नहीं पता, है ना। अब देखो साइन 135 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख देती हूँ 2 साइन 90 प्लस 45। इसमें क्या होगा, तुम्हें 45 की वैल्यू तुमको पता है, और ये हो जाएगा इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो देखो यहां पर, अब देखो जब भी 90 प्लस थीटा होता है तो ये तुम्हारी वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो जाएगा -2 कॉस 45 डिग्री। अब ये देखो कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो देखो हमने क्या देखा कि साइन 135 कहाँ लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इंटू साइन एक्स, सही। अब cos 45 क्या होती है, √2 होता है ना। तो मैं -2 को कैसे लिख सकती हूँ, -2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, है ना। अब क्या होगा, √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्या बच जाएगा तुम्हारे पास ना, ये लेफ्ट विद -√2 साइन एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही तो होता है। अब देखो अब आगे क्या करेंगे हम, साइन a प्लस साइन बी, इस देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। वही साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2। हम यही दोनों फॉर्मूले लगा देंगे, ठीक है। तो साइन a प्लस साइन बी हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी 6x माइनस 4x बाय 2, ठीक। यहां पे लगेगा साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला 2 कॉस a प्लस बी 6 प्लस 4, चलो ऐसे लिख लो अभी, ठीक है, इंटू साइन a माइनस बी बाय 2। यहां पर ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 2 इज 5x इंटू कॉस 6 minus 4 is 2x. 2x divided by 2 is x. Into cos 2 cos 6 plus 4 is 10. 10 divided by 2 is 5x. Into sin 6 minus 4 is 2. 2 divided by 2 is x. ठीक, अब तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, तो देखो कितना इजी हो जाएगा, ये 2 लो, ये sin 5x लो और ये cos x लो, इनको एक साथ लिख लो, ठीक। तो 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, ठीक। बाकी का क्या करोगे, उन्हें एक साथ लिख लो, 2 साइन x और कॉस x, इन्हें हमने एक साथ लिख लिया। अब क्या है हमारे पास फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉस x हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 5x, ठीक। ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा कितना है x है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2 5 10x इंटू साइन 2x, ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो गिवन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, क्या है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी पता है। कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, और कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, उसी तरीके से कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, सही है। अब क्या करोगे बच्चों तुम, तो देखो अब हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस बी 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब यहां पर लगाओ cos a माइनस cos b कितना हो जाएगा, -2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x 8x डिवाइड बाय 2 4x 2x माइनस 6x माइनस 4x है ना, ऐसे लिख लो, चलो -4x डिवाइड बाय 2। सही, ये है -2, तो बाहर ले लो भाई, चलो अभी रुक जाओ। ये हो जाएगा अगेन 6 प्लस 2 इज 8 डिवाइड बाय 2 इज 4x इंटू साइन 6, ये हो जाएगा 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, -4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 2 cos 4x इंटू cos -2x -2 इसमें आएगा, ब्रैकेट्स में आएगा है ना, 4x इंटू साइन -2x। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, ये है 2 cos 4x और साइन 4x, इन लोग को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 4x। ठीक, क्या क्या बचा अब तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास बचा -2 साइन 2x माइनस का है ना, और cos माइनस का 2x। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला अभी बताया था, क्या है ये, 2 साइन थीटा cos थीटा कितना होता है, ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, 2 साइन 2 थीटा के इक्वल, तो ये हम लिख देंगे साइन 2 थीटा कितना है, 4x है। ठीक, हमको पता है बच्चों साइन माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखो बच्चों क्या पता है हमें, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। बस ये याद रखो कि कॉस और सेक माइनस थीटा के साथ जो है पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी जितनी भी ये चार साइन कोसेक कॉट और टेन ये सारे माइनस बाहर आ जाता है इनमें। ठीक है, क्लियर, बस कॉस और सेक में जो है माइनस तुम्हारा खत्म हो जाता है। ठीक, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा 8x। अब ये माइनस थीटा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक, अब फिर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो जरा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है, अगेन ये हो जाता है साइन 2 थीटा, थीटा क्या है 2x, सिंपल। कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर देख लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 8x इंटू साइन 2 2 4x। ठीक है, हो गया तुम्हारा प्रूफ।
आई होप अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।